रह गए, लेके अरमां आंसुओं में रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगहरी। पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ही सियासत में जो है गर्मी नजर आ रही थी, पर बिलाखिर ये गर्मी भी अब खत्म होने के बाद अब मुफाहमत की सियासत और अब तमाम जमातों से अब मिलजुल के और नए वजीर आजम के तयन के लिए अब तमाम जमातें कोशिश में है कि किसी तरह नया ऐवान में नया वजीर आजम आए और उसके बाद इस मुल्क में जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत है और बचा हुआ साल है उसको ऐवान को चला सके। पर यहाँ पे सवाल वही है, आपका मेरा, पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम का, क्या नया वजीर आजम इस मुल्क में आएगा तो वो जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा था वो पूरा हो पाएगा या नहीं, या फिर अदालतों से दोबारा फिर नए वजीर आजम का टकराव होगा? ये भी एक सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम जो है बैठ के इस सवाल पे सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात सामने नजर आ रही है, क्या नया वजीर आजम जब आएगा तो उसके बाद क्या वो फिर दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि वो स्विस हुकाम को खत लिखेगा? ये भी एक बड़ी बात है जो अब हमारे सामने नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आप ही हमारे इस प्रोग्राम में आज बजरिया टेलीफोन शामिल होंगे और आप बताएंगे कि इन 4 सालों में आपको मौजूदा हुक्मरान और खासतौर पे वजीर आजम जो एक ताकतवर वजीर आजम कहा जा रहा था उनको, यूसुफ रजा गिलानी को, उसके जाने के बाद और उसके आने के बाद नए वजीर आजम से आप क्या तवक्कुर रखते हैं? आप भी शामिल हो गए हमारे साथ प्रोग्राम में। और आज जिन मेहमानों को मैंने दावत दी है इस प्रोग्राम में उनका तारुफ कराता चलूं। मेरी पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौसर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाई। मेरी दूसरी मेहमान है नाज बलोच, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरी तीसरी मेहमान है सारा सिकंदर हलीम, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। पर सबसे पहले अगर मैं इस बात को आपको सवालत की तरफ आऊं, पर एक छोटी सी जो वजीर आजम साहब ने स्पीच की थी, जो यादगार स्पीच है आज के मौके के हिसाब से, यकीनन हम उसको सुनना चाहेंगे। और उस वक्त वजीर आजम साहब ने एक आम जलसे में क्या कहा था, आए सुनते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। कि असा आखदे पैसे वजीर आजम को, बाबा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं पीएन कोई नहीं। वो पीएन समझते मेरे को, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते। वो हर वक्त वो आखते कि वनो, वो हर वक्त आखते, वो हर वक्त आखते वनो जल्दी भाज के प्राइम मिनिस्टर को लोग तो लिखवा के कहना हो कि स्विस बैंक को खत लिखो, कहने खिलाफ लिखो। ये पता है, कहने खिलाफ लिखो, सदर के खिलाफ लिखो। ये दसो कि सदर मैं बनाया? मैं तो नहीं बनाया सदर, अवाम ने बनाया और असेंबली ने कुछ सदर बनाए। ये दसो उनको इस्तेसना मैं जीते या असेंबली ने जीते, पार्लियामेंट ने जीते? तो ये दसो अगर तौहीन अदालत होनी चाहिए और पार्लियामेंट के खिलाफ होनी चाहिए या वजीर आजम के खिलाफ होनी चाहिए? अगर उनको होने आदन लिख दे हो या नहीं लिख दे, मैं और जनाब को पूछना चाहना, अगर मैं लिखदा तो मैं आइन दे मुनहरफ थींदा, मैं आइन के खिलाफ थी ना, चूंकि पार्लियामेंट ने इख्तियारात दिते सदर को इस्तेसना की खातिर, न सिर्फ पाकिस्तान के सदर को, पूरी दुनिया के सदर को। हुण ये दसो अगर मैं लिखदा मैं आइन दे मुनहरफ थी ना, अगर मैं आइन दा मुनहरफ थी ना, उनकी सजा क्या है? आर्टिकल 6 और उनकी है सजाए मौत। तुसा दसो कि मैं आर्टिकल 6 की वायलेशन करा, मैं गैर आईनी काम करा और लिखा और उनकी सजाए मौत जी वो सब भुगतू? तो अगर मैं ना लिखा और ये सजाई सुन गिनो, अगर मैं नहीं लिखदा वाला दिन सही तौहीन अदालत है। वाल मैं सुचेंदा पिया तौरे को पूछा, तौहीन अदालत की सजा 6 महीने और बगावत की सजा सजाए मौत है। मैं सजाए मौत
मना या 6 महीने की कैद मना? 6 महीने। तो मैं 6 महीने 5 साल तो मैं पहले भुगत आया। जी, आपने देखा कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का जो जलसा था उसमें वाज़ेह तौर पे उसने कहा था कि आर्टिकल 6 को मद्देनजर रखते हुए अगर इस हुक्म को मानता हूं तो फिर इसकी सजा जो है वो मुझे 6 महीने भी मिल सकती है, अगर नहीं मानता तो मुझे उम्र कैद भी मिल सकती है। यानी कि एक जलसे में वजीर आजम के इतने बड़े दावे उस वक्त के वजीर आजम के। कौसर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मैं तो कहूँगी ये दावा नहीं था, ये बात तो उन्होंने सही कही है। अब देखिए, ये एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और लोगों के 18 करोड़ आवाम के, पार्लियामेंट भी पूरी इलेक्टेड नुमाइंदों से भरी है। 460 की आवाम हमारी अगर है, अरकान है उसमें, और उन्होंने उनको इलेक्ट किया है। कोई पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि 6 महीने सजा है ना मानने की बात अदालत की, क्या इनको ये पता नहीं था कि या किसी ने मशवरा सही नहीं दिया था कि आप जाएं, दोबारा अपील में जाएं, और आपने स्पीकर के उस बात पे ना छोड़ना चाहिए था? वो देखिए, आइन के ना उनको नसा हासिल थी सदर साहब को, वो अपनी जगह पे बिल्कुल कायम और दायम हैं। आज भी हम कायम और दायम हैं। अगर आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर होता है, ठीक है ना, सब अपने अपने पावर्स को अपने अपने हदूद में रह के काम करें, जुडिशल, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, ठीक है। अब कोई भी एक दूसरे के हदूद में घुस के काम नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम कहते हैं, या तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है और उनको आइन की पासदारी से नहीं चलना, ऐसा तो है नहीं ना। आइन की पासदारी तो सबको करनी है। आइन बनते हैं पार्लियामेंट में, फिर उसको फॉलो जो है इदारे करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो फॉलो करता है ना उस चीज को। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक पार्लियामेंट के अंदर एक आइन है, आइन की खिलाफ वर्जी मुंतखब नुमाइंदा कैसे कर सकता था? अब एक और बात में इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट करना चाहूंगी। जिस दिन इनको सजा हुई थी उस दिन चीफ जस्टिस ने ये बहुत क्लियरली कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये सजा दी जाती। उन्होंने क्यों मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का? तो उस वक्त तो एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्स तो नहीं था ना, सजा देने से पहले कैसे आप एक्स प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये सजा नहीं सजा दिया। आप ये कह देते कि आप, ये तो बात बिल्कुल गलत है कि पहले आप कैसे उसको कह सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है और मैं आपको सजा दे रहा हूँ। आपको सजा दी जाती है, ये कह देते हैं, और उसके बाद आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, क्यों नहीं कह दिया? फिर उन्होंने उस वक्त जो एक फैसला आया, क्यों नहीं उस फैसले को इतना क्लियर कर दिया कि भाई ना एल हो चुके हैं? उस वक्त भी क्लियर कर सकते थे, क्यों नहीं क्लियर किया? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात हो चुकी थी, बिल्कुल ये बात हुई। ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे 3 बार खुद चल के गए। इससे पहले तो लोगों ने एक बार समन आया, दूसरी बार अदालत की चढ़ाई कर दी। आपको भी पता है पिछले वक्तों में क्या क्या हुआ है, पिछले वक्तों में क्या हुआ है सबको पता है। अब तो बात करें ना, आप क्यों मना नहीं किया? अभी भी आज भी आप देखें, कल अगर सीईसी का इजलास होता तो हम इस चीज के लिए रेडी थे। इसके बाद जो है रात को हमारा 9 बजे जो है डिफरेंट पार्टीज का इजलास हुआ, जिसमें सबसे मुशावरत की गई। आज हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ 4 बजे, उसमें हमने डिस्कस किया इस चीज को, और सबने यकीन करें जितने भी लोग बैठते हैं पार्लियामेंट के, सबने ज़रदारी साहब के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा आप वो बातें समझे वो लेकर आओ। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि इस वक्त हामिद खान ने और आपने भी जो है एक पिटीशन दायर की थी जिसका फैसला आ गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको अपोजिशन करनी चाहिए थी, पर इन चंद माह में या साल में कहें कि आपने हुकूमत के लिए इतने सामने जो है ब्रिज बना दिए जहां से गुजरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नागुज़ीर हो गया था। आफ्ताब, मैं ये ऐड करूंगी, गलत क्वेश्चन कहूंगी आपको प्लीज। क्या हमें गुजरना मुश्किल हो गया था? बहुत से हम तो बड़े खुशी से आराम से बहुत काम किया, वज़ीर आज़म के इश्यूज़ पे बहुत काम किया, इन्होंने अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बहुत काम किया, होती रहती है, ऐसी हुकूमत मिली है वो तो काम कर रहा है। आफ्ताब काम किया है इन्होंने, 18 घंटे की लोड है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, काम किया है इन्होंने। सुन तो ले इनके बेचारों की,
कितना इन्होंने काम किया है वो आपको गिनवा तो रही है। बेचारे हम फाइनेंस मिनिस्टर किस किस को फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बनाया हुआ है। 4 सालों में 400 वजारतें जो है कलमदान चेंज हुए, ये भी तो काम है। चेंज हुआ और ऊपर से ये कि फाइनेंस मिनिस्टर जिस मुल्क के कह रहे हो कि गरीब आवाम को मटन की प्राइस से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो अमीरों के लिए होता है, तो ये मतलब किस किस्म के इन्होंने नुमाइंदे बिठाए हैं, किस किस्म के ये कोई नुमाइंदे बिठाए हुए हैं। और दूसरी बात मैं क्रिकेट और विकेट गिरानी हूं, दूसरी बात आज का जलसे में चौधरी निसार साहब ने भी आज कहा है विकेट गिराने वाला मैच नहीं है, ये मुल्क को संभालने वाला काम हो रहा है। आज उनके लिए भी ये काम हमारे लिए जो कहते हैं वो पहले अपने गिरेबानों को झांक के बैठ जाएं कि उनके अपने मसाइल और मसले क्या हैं। उनके अपने शहबाज शरीफ अलग बयान दे रहे होते हैं, चौधरी निसार अलग बयान दे रहे होते हैं, आप उनको छोड़ें, आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा, आप अपनी बात करें। आपको तो कोई पार्टी नहीं लाइक करती, बोलने का मकसद ये हमें तो एमक्यूएम पसंद करती है, हमें तो पसंद करती है, पसंद करते हैं, आवाम हमें पसंद करती है, करे ना करे। कल भी हम जीते हैं दिल्ली इलेक्शन, आपको पता है, ये पसंद करते हैं सबको, क्या इनको हम भी सबको पसंद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम भी सबको पसंद करते हैं। आपकी तरह मम्मी डैडी वाली या बर्गर वाली सियासत थोड़ी कर रहे हैं हम। अपनी हुकूमत बचाने के लिए, आप जरा 2 मिनट खामोश रहेंगी, इन्होंने अपनी सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए हर उस बंदे के साथ इन्होंने मुफाहमत की है और मुफाहमत के नाम पे इनकी सियासत चल रही है। ये तो आवाम जानती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं अभी आपको और दूसरी बात मैं बताऊं, जो इनके जो मुखमुका आपस में चल रहा है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुखमुका है वो तो आवाम के सामने जाहिर हो गया है ना। बजट पेश हुआ जो कि अब ये पिछले प्रोग्राम में बड़ी खुशी खुशी कह रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लियाकत अली खान जैसा बजट पेश कर दिया। रिकॉर्ड तोड़ा था पर वो रिकॉर्ड वापस ले लिया गया, उनको बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए पिटीशन लेके भागे थे कर रही थी। तो मेरी बात सुने, मिसाल का ये क्या बात कर रही है, दिल्ली इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हुए, भाग क्यों गए? कल हम जीते दिल्ली इलेक्शन, कल भी हम जीते। अपने अल्फाज को रिवर्स करें, आपके ऑफिशियल साइट है, मैं आपको बताऊं ट्विटर पर क्लियरली आया हुआ है कि इस बार जनरल इलेक्शन भी ये छोड़ने के चक्कर में, इलेक्शन से भागने के चक्कर में सारा की तरफ जाऊंगा। आया हुआ है, मुझे तो कहां इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे तो इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। 2 मिनट खामोश रहेंगी तो मैं बात करूंगी ना, ये तो इतना बोलते हैं आप बात करें। अच्छा बहरहाल आप चुप रहे ना फिर। अच्छा अब मैं आपको ये बताऊं कि आफ्ताब, इनके प्राइम मिनिस्टर ने जितने अखराजात किए, जितने लग्जरियस अखराजात किए पिछले इन 2 माह में 26 अप्रैल के बाद, वो सारे इनको रिटर्न बैक करने होंगे पहली बार। जितने इन्होंने विजिट्स किए, जितने इनके अखराज, बिकॉज ही वाज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ही वाज अ कन्विक्टेड पर्सन। वो तो बात ऑब्वियस है, एक कन्विक्टेड पर्सन को खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि इज कन्विक्टेड। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार तो नहीं दोहराएंगे कि आप कन्विक्टेड हैं, उन्होंने एक दफा तो कन्विक्ट कर दिया था। पहले भी दोहरा लेते हैं। मैं सारा से एक सवाल ले लूं जो कर दूं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। दूसरी बात का मैच नहीं हो रहा, ये प्रॉपर एक दुनिया देख रही है। ये मिस्टर 10% जो है पार्लियामेंट हो रहा, आप चंदे पर तो पलने वाले लोग हैं, आप लोग चंदे पर पलने वाले, जितना चंदा आराम से लेते हैं सब खा जाते हैं, और सरकार भी नहीं लेते हैं। आप लोग अब ये बात करें, वो वाइट जल से बिल्कुल सारा इस वक्त फिर आज के जलसे के बाद आफ्ताब एक क्रिकेटर के पास इतना पैसा कहां से आया कि कहां से पैसा आया? खानदानी इंसान है, उनके पास पैसा है चले से, मुझे पता है। आप मुझे बता से पैसा आया कहां से आया? दुनिया जानती है क्रिकेटर है, जानते दुनिया जानती है क्रिकेटर है, आप मुझे जानते बताइए। वो खानदानी इंसान है, आप खानदानी इंसान को क्रिकेटर का नाम नहीं बताते। उसको तो खान साहब को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है ना, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चंदे कह रहे हैं हमें लोग दे रहे हैं। वो तो इस चीज को पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस चीज को मान रही है ना, आवाम की भूख के लिए पैसा लेते हैं, करते हैं उस सर इस चीज को पाकिस्तान तरीके इंसाफ मान रही है कि हम जो है हमारे वर्कर, हमारे कारकुनान, हमारे जितने जिम्मेदारान है वो पैसे दे रहे हैं। चंदे के पैसे से जलसे करते हैं बड़े बड़े अपने। लाहौर का जलसा, लाहौर का जलसा मलिक रियाज से लिया गया पैसे से हुआ है। आप ट्विटर पे देखें, ट्विटर पे क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा मलिक रियाज ने स्पॉन्सर किया था जलसा। मैं सारा मैं आपकी तरफ आऊंगा। अब मुल्क में सियासत चेंज नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज सवाल में बड़ा जलसा किया और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। अगर आप ऐसा कर लीजिए कि दो कौसर बोल रही हूँ तो उनको बोलने दें, ये मोहतरमा बोल रही हूँ तो इनको बोलने दें, मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दें। वो बात कर रही हूँ, समझ पाएंगे, लोग समझ पाएंगे।